नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरे देश में अपने पैर पसार चुका है। कोरोना के सारे गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, समय रहते दोनों वैक्सीन जरूर लगवा लें और ध्यान रहे कि आज से 15 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए टीकाकरण का कार्य शुरू हो चुका है, तो टीकाकरण अवश्य कराएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिले में 25 स्कूलों में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका लगाना शुरू। रायपुर के साथ साथ अब बस्तर में भी हुआ कोरोना विस्फोट। सुकमा के सीआरपीएफ कैंप में 38 जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2 अलग अलग मामलों में 6 गांजा तस्करों को पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सिंचाई कॉलोनी जगदलपुर के महर्षि सदाफल देवाश्रम में आंग्ल नववर्ष पर विश्व शांति वैदिक हवन यज्ञ और सत्संग संपन्न। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 15 से 18 साल तक के स्कूली बच्चों को बचाने के साथ ही उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जिले के 52,142 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसकी शुरुआत बस्तर जिले में सोमवार से हुई। कोरोना वैक्सीन के लिए जगदलपुर ब्लॉक के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत भगत सिंह स्कूल, हाई स्कूल कन्या क्रमांक 2 गीदम रोड, हाई स्कूल धर्मपुरा, निर्मल विद्यालय, विद्या ज्योति स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र हाई स्कूल कुरंदी, नानगुर, मारपाल, आड़ावाल और नगरनार स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा जिन विभिन्न ब्लॉकों में टीकाकरण सुनिश्चित किए गए उनमें बास्तानार ब्लॉक के हाई स्कूल कापानार और किलेपाल, बस्तर ब्लॉक के हाई स्कूल मुंडागांव, केशरपाल, परचनपाल और बालेंगा, बकावन ब्लॉक के हाई स्कूल बकावन, बोरपदर और करपावन, दरभा ब्लॉक के हाई स्कूल दरभा और नेगानार और लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का गर्ल्स हाई स्कूल शामिल है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर CR मैत्री ने बताया कि पहले दिन केवल 7 ब्लॉकों के 25 केंद्रों में ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद आने वाले दिनों में हर ब्लॉक में संचालित एक केंद्र को बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आरक्षित किया जाएगा, जहां बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। बच्चों को कोविशील्ड की जगह केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। सर, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण को लेकर के किस तरह की तैयारियां की गई हैं? स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण तो पहले से ही चल रहा है, जिसमें पुलिस जल्दी से जल्दी टीकाकरण 100% पूरा करने का लक्ष्य था। और चूँकि अभी आज से 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी अधिक से अधिक प्रतिरक्षित किया जाए, इस उद्देश्य से सभी स्कूलों में अभी अभियान चलाया जा रहा है और संभवतः 8-10 दिन के अंदर ये पूरा हो जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों को प्रतिरक्षित करना। और मेरे ख्याल से जो कोवैक्सीन का चुनाव इसलिए किया गया है कि इसका दूसरा डोज भी जल्दी लग जाए, क्योंकि इसका जो अवधि होता है 28 दिन के अंदर में दूसरा डोज लगाना होता है, जबकि कोविशील्ड में 3 महीना का लगता है। तो संभवतः यही कारण होगा कोवैक्सीन को प्रेफरेंस दिया गया है कोविशील्ड के ऊपर। पहली बार स्कूली बच्चों को लगाए जाने वाले टीके को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 28 स्कूलों का चयन किया है, जिसमें सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूल्स भी शामिल हैं। बच्चों को आसानी से ये टीका लग सके, इसके लिए ये काम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शिक्षकों की मौजूदगी में करेंगे। टीकाकरण के बाद बच्चों को ऑब्जर्वेशन रूम में करीब 15 मिनट तक रखा जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। सर, ये जो बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है, तो ये कितने बच्चों को लगेगा सर बस्तर जिले में? ये आज से पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण शुरू हो गया है और ये टीका हमारे बस्तर जिले में 52,124 बच्चों को लगाया जाना है। ये सभी स्कूलों में हम लोग सेशन लगाएंगे। आज से शुरुआत हुई है। जगदलपुर में 5 जगह, कौन कौन सी जगह पे लगाया जा रहा है? आज जगदलपुर शहर में 5 जगह लग रही है
एक तो निर्मल विद्यालय है, भगत सिंह स्कूल है, कन्या क्रमांक 2 है, विद्या ज्योति स्कूल है और धर्मपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल। तो सर क्या अनुभव कर रहे हैं, बच्चे आसानी से इंजेक्शन लगवा रहे हैं? हाँ, बच्चे लोग आसानी से लगवाना चाह रहे हैं क्योंकि अभी का कोरोना संक्रमण को देखते हुए वो लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि हमको लगाना चाहिए और हमारा प्रोटेक्शन अच्छा रहे। सर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि इंजेक्शन सभी बच्चों को लगे? स्वास्थ्य विभाग से हम लोग सभी गांव लेवल से हम लोग माइक्रो प्लान तैयार करके सभी जगह हमारे ब्लॉक स्तर पे जितने भी हमारे बच्चे हितग्राही हैं इस एज ग्रुप के, उन सभी लोगों को हम लोग लगाएंगे और 100% लगाएंगे। ये हमारी विभाग की ओर से हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इंजेक्शन लगवा ली? जी, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। क्या डर लग रहा था पहले? हाँ, तो डरने वाली कोई बात है? नहीं, क्या कहना चाहोगे अपने हम उम्र लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेफ्टी के लिए हमको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, ताकि हम वैक्सीन लगा लेंगे ना तो उतना डर नहीं लगेगा जितना लगता है। इससे क्या फ़ायदा है? सब थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेंगे, कोई डर नहीं रहेगा, कोविड होगा और इससे सब लगाना, तो सबको लगाना चाहिए ताकि मतलब लोग भी प्रोटेक्टेड रहें, डरे ना, इससे कुछ नहीं होगा। आज आप इंजेक्शन लगवाई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, थोड़ा दर्द हुआ है, अच्छा लग रहा है। और आप चाहती थी कि आपको भी कोविड का इंजेक्शन लगे? हाँ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों से? ये वैक्सीन अच्छी है, सेफ है, सबको लगानी चाहिए। बस्तर पुलिस को 2 जनवरी रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 6 गांजा तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है। दोनों मामले दरभा थाना क्षेत्र के हैं। डीएसपी हेम सागर सिदार ने पहले मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन छिंदवाड़ा के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सवार कुछ लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल ही घायलों को रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन से 2 युवकों को बाहर निकाला। इसी दौरान पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन से 144 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 7,25,000 रुपए आंकी गई है। कड़ी पूछताछ में वाहन में सवार दोनों युवकों जी गणेश अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों आरोपी मलकानगिरी के निवासी हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे दोनों ये गांजा मलकानगिरी से जगदलपुर ला रहे थे। वहीं दूसरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि तोंगपाल की ओर से एक कार में 4 युवक संदिग्ध सामान लेकर जगदलपुर की तरफ जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने दरभा फॉरेस्ट नाके के पास नाकेबंदी की और चेकिंग के दौरान एक फोर्ड कार को रोका गया। कार में सवार युवकों से पूछताछ करते हुए पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। तलाशी में कार से 140 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 5,70,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले में भी कार सवार चारों तस्करों प्रभास रंजन, सौम्य रंजन, सोमेश गौड़ा और पी नवीन राव को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों आरोपी भी मलकानगिरी के ही रहने वाले हैं। पुलिस की कड़ी पूछताछ में इन सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। थाना दरभा क्षेत्र का है, जहां पिछले 24 घंटे के अंतर्गत थाना दरभा में गांजा के 2 अलग अलग प्रकरणों में जो है 6 आरोपियों के विरुद्ध जो है कार्यवाही की गई है। कल थाना दरभा को सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम छिंदावाड़ा में एक बोलेरो वाहन पलट गई है, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं और इसमें जो है कार्यवाही हेतु थाना दरभा से एक टीम रवाना किया गया था और एक बोलेरो में जो है 2 आहत थे, जिन्हें जो है वहां से निकाला गया और दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर दोनों मलकानगिरी उड़ीसा के निवासी होना बताया गया और जिनके बोलेरो वाहन की तलाशी लेने पर जो है 144 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ और जिसकी अनुमानित कीमत 7,25,000 रुपये आंकी गई है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध जो है थाना दरभा में 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। इसके अलावा थाना दरभा को एक अन्य सूचना भी मिली थी कि कुछ गांजा तस्कर अवैध रूप से गांजा की तस्करी
सुकमा जिले से बस्तर जिले की ओर कर रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी दरभा शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा जो है ग्राम दरभा में चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी और एक इको स्पोर्ट्स कार से जो है रोककर चेकिंग किया गया, जिसमें 4 व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर उक्त सभी व्यक्ति मलकानगिरी क्षेत्र के निवासी होना बताया गया और जिनकी वाहन की तलाशी लेने पर उक्त वाहन में जो है 114 किलोग्राम अवैध गांजा जो है वो बरामद हुआ और इसके संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि उक्त गांजा जो है मलकानगिरी से इनके द्वारा तस्करी कर बस्तर जिले की ओर लेकर आना बताया गया और इस मामले में भी चारों आरोपियों के विरुद्ध जो है थाना दरभा में पीएसबी एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और उक्त दोनों प्रकरण में 6 आरोपियों के कब्जे से कुल जो है 258 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है 12,90,000 रुपये आंकी गई है। 6 आरोपियों के कब्जे से जो है 6 मोबाइल और 2 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। 6 आरोपियों को जो है थाना दरभा के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। उक्त दोनों मामले थाना दरभा के अंतर्गत विवेचनाधीन हैं। सभी आरोपी उड़ीसा के मलकानगिरी क्षेत्र के निवासी हैं। अभी इस संबंध में इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जो है मलकानगिरी से जानकारी लिया जा रहा है। अभी पूछताछ में एक दूसरे को परिचित होना बताया गया है। नया मुंडा स्थित चोपड़ा लकड़ी मिल के पास 31 दिसंबर की रात हुई चाकूबाजी के मामले में बुधघाट पुलिस ने फरार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि नया मुंडा चोपड़ा लकड़ी मिल के पास 31 जनवरी की रात 3 बजे के करीब सुलेमान और उनके दोस्त कुलदीप लकड़ा, नरेंद्र गुप्ता और रोहित मिलकर राहुल महापात्र से मारपीट कर रहे थे। कुलदीप लकड़ा ने अपने पास रखे चाकू से राहुल महापात्र के गले, पीठ और अन्य जगहों पर वार कर दिया। लड़ाई की आवाज सुनकर कुछ ही दूर पर मौजूद अन्य युवक अरुण श्रीवास्तव और राहुल चोपड़ा बीच बचाव करने पहुंचे। इस पर सुलेमान और कुलदीप लकड़ा ने उन दोनों पर भी हमला कर दिया, जिससे उनके सिर, पीठ और पैर में चोट लगी है। अरुण श्रीवास्तव और राहुल चोपड़ा ने जैसे तैसे राहुल महापात्र की जान बचाई, जिसमें वे दोनों भी घायल हो गए। इसके बाद चारों आरोपी सुलेमान, कुलदीप, नरेंद्र और रोहित ने मौके पर लोगों को इकट्ठा होते देखकर वहां से वे फरार हो गए। इधर स्थानीय लोगों ने तीनों को घायल अवस्था में महारानी अस्पताल में भर्ती किया। यहां से गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर कर दिया गया, जहां पर तीनों का इलाज चल रहा है। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की छानबीन करते हुए अलग अलग जगह पर उन्हें धर दबोचा। सभी के विरुद्ध धारा 294, 323, 34 और धारा 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर रविवार को उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर ने अब बस्तर में भी दस्तक दे दी है। बस्तर के सुकमा जिले में कोरोना ब्लास्ट की खबर है। चिंता गुफा के तिमिलवाड़ा सीआरपीएफ कैंप के 38 जवान एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार चिंता गुफा अस्पताल में 38 सीआरपीएफ के 75 जवानों का कोरोना टेस्ट हुआ। इनमें से 38 जवानों के एंटीजन टेस्ट में वे पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी जवानों को कैंप के बैरक में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर बंसोड़ ने सीआरपीएफ के जवानों की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि भी की है। आम जनता को हिदायत दी जाती है कि ऐसे में अपना बचाव वे स्वयं करें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें और तमाम सावधानियां बरतें। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ।
बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में आपका फिर से स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अंग्रेजी नववर्ष पर 1 जनवरी 2022 शनिवार को महर्षि सदाफल देव आश्रम बोधघाट सिंचाई कॉलोनी जगदलपुर में विश्व शांति वैदिक हवन और सत्संग का आयोजन हुआ। विगत कई वर्षों से विहंगम योग के क्रियात्मक साधना द्वारा शिष्य जिज्ञासु भाई बहन आत्मिक उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ विविध कर्म क्षेत्र में सफल हो रहे हैं। विहंगम योग के प्रवर्तक सदगुरु सदाफल देव जी हैं और प्रचारक परंपरा सदगुरु आचार्य धर्मचंद्र देव, वर्तमान में आचार्य स्वतंत्र देव और आचार्य विज्ञान देव जी हैं। इस अवसर पर आश्रम प्रभारी LB मौर्य, SS नाग और रमेश के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिले में 25 स्कूलों में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका लगाना शुरू। रायपुर के साथ साथ अब बस्तर में भी हुआ कोरोना विस्फोट। सुकमा के CRPF कैंप में 38 जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2 अलग अलग मामलों में 6 गांजा तस्करों को पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सिंचाई कॉलोनी जगदलपुर के महर्षि सदाफल देवाश्रम में आंग्ल नववर्ष पर विश्व शांति वैदिक हवन यज्ञ और सत्संग संपन्न। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।